द मैट्रिक्स पी इज ए। इन चारों को देख के बताओ क्या लग रहा है, क्या है ये मैट्रिक्स। अगर आप सोच रहे हो कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है तो ये तो बिल्कुल नहीं है। डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन होती है यहाँ वाले एलिमेंट जो है वो नॉन जीरो हो, एवरीथिंग एल्स जीरो हो। ठीक है। हाँ, तो ये बहुत कॉमन मिस्टेक है। ऑप्शन बी इज नॉट द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3 by 3, तो इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। 54, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 by 3 और विद ईच एंट्री 2 और 0। तो ये हम लोग कई बार कर चुके हैं, एनसीईआरटी में भी किया था। 3 by 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी है, इसमें कितने एलिमेंट होंगे, 9। हर पोजीशन पे आप 2 या 0 में से कुछ भी एक वैल्यू पुट कर सकते हो। तो इस पोजीशन को फिल करने के नंबर ऑफ बेस 2, इसको 2, इसको 2, सभी के लिए 2, टोटल 9 पोजीशन है। और मैट्रिक्स बनाने के लिए आपको इन 9 पोजीशंस सभी को फिल करना पड़ेगा। और जब सारे काम करने हैं तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, हाउ मेनी टाइम्स, 9 टाइम्स। तो आंसर होगा 2 पावर 9। 2 पावर 9 कंप्यूट कर लो कितना है, मेरे ख्याल से 512 होना चाहिए। 55, दिस मैट्रिक्स इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, तो x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है। तो आइडिया ये है, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती है, जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर कर लो और उनको सॉल्व करोगे, एक्स एंड वाई की वैल्यू मिल जाएगी। एंड एक्स प्लस वाई आपसे पूछा गया है। अभी तो एक्स और वाई दिस इज थोड़ा सा फनी है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू तो कुछ और आएगी, लेकिन ठीक है, मेरे ख्याल से एक्स एंड वाई पूछे गए हैं। ओके, अब यहाँ पे आप ये भी कर सकते हो कि 2x प्लस वाई इक्वल टू 7 एंड 4x इक्वल टू दिस। ऐसा करने से ज्यादा टाइम वेस्ट करोगे। हाँ, सबसे अच्छा तरीका ये है कि पहले इन दोनों को जैसे कंपेयर कर लो, तो यहाँ से आपको x इमीडिएटली मिल जाएगा, रादर देन आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते फिरोगे। तो 4x इक्वल टू एक्स प्लस 6, यहाँ से हमें x की वैल्यू 2 मिल गई। अब दूसरा कंपैरिजन कहीं से कर लो, कहीं से भी कर लो, यहाँ पे कर लो, 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, एक्स के प्लेस पे 2 रख दो, तो y आ गया 7 माइनस 4 3, x2 y3, x2 y3, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 56, मैट्रिक्स ए दी हुई है और बी दी हुई है, ए माइनस बी मैट्रिक्स पूछी गई है। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल प्रॉब्लम है। ए माइनस बी मुझे डायरेक्ट बता दो क्या आ जाएगा। 1/पाई कॉमन आ जाएगा, क्या हो जाएगा, दिस माइनस दिस, तो फाइन इनवर्स एक्स पाई। जब माइनस करोगे तो यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स पाई। ऐसे ही इस पोजीशन पे हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स अपॉन पाई माइनस टेन इनवर्स एक्स अपॉन पाई। एंड यहाँ पे हो जाएगा, सीधा लिख दू 0, दिस माइनस दिस, और यहाँ पे कॉट इनवर्स पाई एक्स प्लस टेन इनवर्स पाई एक्स। अब हमें पता है साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा पाई/2 होता है, ये तो वैल्यू 0 हो गई। और टेन इनवर्स थीटा प्लस कॉट इनवर्स थीटा भी पाई/2 होता है। तो ये रह जाएगा 1/पाई, पाई/2, 0 0 पाई/2। 1/पाई से अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये बचेगा 1/2, 0 0 1/2। ठीक है, 1/2 0 0 1/2। तो इट मीन्स ओके, क्या आया था, 1/2 0 0 1/2। 1/2 बाहर निकाल लो तो अंदर बचेगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1/2 आई। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 57,
A and B are two matrices of order 3 by m and 3 by n respectively. तो लिख लेते हैं A का ऑर्डर कितना है 3 by n और B का ऑर्डर कितना है 3 by n एंड m इक्वल टू n, साथ में ये भी दिया है m इक्वल टू n. देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 5a माइनस 2b इज. 5a का ऑर्डर क्या होगा 5a का ऑर्डर यही होगा राइट 3 by m आएगा और 2b का ऑर्डर कितना आएगा जो b का ऑर्डर है मीन्स 3 by n और जब इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ऑर्डर दोनों के सेम है सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी. ऑर्डर क्यों सेम है m इक्वल टू n दिया है तो जो रिजल्ट आएगा ये कैफी मैट्रिक्स आएगी या तो 3 by m कह लो या 3 by n कह लो दोनों का एक ही मतलब है. तो 3 by m कहीं है ये रहा m इक्वल टू n है तो 3 by n लिख लो इसको. ओके 58 a इक्वल टू ये मैट्रिक्स दी हुई है a स्क्वायर निकालना है तो a स्क्वायर का मतलब हुआ a इंटू a है 0 1 1 0 इंटू 0 1 1 0. ठीक है तो 1 1 पोजीशन पे क्या आएगा इफ की पहली रो इफ का पहला कॉलम तो 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1 1 आया. 1 2 पोजीशन पे क्या आएगा इफ की पहली रो इफ का दूसरा कॉलम तो 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0 कितना आया 0. 2 1 पोजीशन पे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 एंड 2 2 पोजीशन पे सेकेंड रो सेकेंड कॉलम मीन्स 1. तो ये क्या आया आइडेंटिटी 2 by 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ये कहीं दिया हुआ है ऑप्शन डी. यहां पे एक कोई मैट्रिक्स है 2 by 2 की और इसके एलिमेंट क्या है ए आई जे इक्वल टू 1 इफ आई नॉट इक्वल टू जे. इसका मतलब आई इक्वल टू जे होता है डायगोनल पे आई इक्वल टू जे होता है. डायगोनल के अलावा बाकी एलिमेंट 1 है और डायगोनल के एलिमेंट 0 है. तो बेसिकली आपकी मैट्रिक्स ए क्या है डायगोनल के एलिमेंट 0 है और बाकी सारे एलिमेंट 1 है. तो अभी जो जिस पे ऊपर काम किया था वही है ये राइट सेम है. ए स्क्वायर कितना आया था आइडेंटिटी 60. द मैट्रिक्स दिस इज ए है ना. आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो नहीं है ये सिमेट्रिक है. पहली रो पहला कॉलम सेम दिख रहा है एंड सेकेंड रो सेकेंड कॉलम ये भी सेम है एंड थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम ये भी सेम है. इट इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स. नहीं तो ट्रांसपोज निकाल लो ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए दिखेगा है ना. ट्रांसपोज जब निकालते हो क्या करते हो पहली रो को पहला कॉलम बना देते हो सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम थर्ड रो को थर्ड कॉलम. तो मुझे पहली रो एंड पहला कॉलम पहली रो 1 0 0 पहला कॉलम 1 0 0 सेकेंड रो 0 2 0 सेकेंड कॉलम 0 2 0 थर्ड रो 0 0 4 थर्ड कॉलम 0 0 4. इट इज सिमेट्रिक. 61 द मैट्रिक्स इज है ना. देख के ही पता चल रहा है डायगोनल के एलिमेंट 0 हैं और उसके अलावा क्या दिख रहा है ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई. तो ये कैफी है इफ क्यू सिमेट्रिक. 62nd if A is a matrix of order m by n, B is a matrix such that A B dash and B dash A are both defined, then order of B is. तो देखो A का ऑर्डर क्या दिया है m by n. B का ऑर्डर हमसे पूछा गया है तो B का ऑर्डर मैंने क्या ले लिया सपोज P by Q ले लिया. अब इन्होंने कहा है ए बी डैश डिफाइंड है एंड बी डैश ए डिफाइंड है. ये दोनों चीजें डिफाइंड है इसका मतलब दिस प्रोडक्ट इज पॉसिबल. तो देखो ए का ऑर्डर क्या था ए का ऑर्डर था m बाई n. बी का ऑर्डर अगर p बाई q है तो b डैश का ऑर्डर क्या होगा q बाई p. और दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होता है जब पहले में नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू दूसरे में नंबर ऑफ रो. तो यहाँ पे आपको n इक्वल टू q मिल जाएगा और यहाँ पे आओ b डैश का ऑर्डर होगा q बाई p. a का ऑर्डर था m बाई n. तो ये प्रोडक्ट कब डिफाइंड होगा व्हेन p इक्वल टू n.
तो P की वैल्यू आपको M मिल गई एंड Q की वैल्यू N मिल गई। इसका मतलब मैट्रिक्स B का ऑर्डर क्या आ गया, P की वैल्यू M एंड Q की वैल्यू N। तो बेसिकली जो A का ऑर्डर था वही B का ऑर्डर आ गया, करेक्ट। तो M/N कहीं है ये, ऑप्शन डी। 63rd, if A and B are matrices of same order then AB dash minus BA dash is A। आंसर कुछ वैसा दिया है, सिमेट्रिक इक्विसिमेट्रिक वगैरह टाइप का। तो एक काम करते हैं, इसका ट्रांसपोज चेक कर लेते हैं, ठीक है, इससे पता चल जाएगा। तो पहले तो ये हो जाएगा AB डैश का ट्रांसपोज माइनस BA डैश, इसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी लगा दो, ये आ गया बी डैश का डैश ए डैश माइनस ए डैश का डैश बी डैश, राइट। एक्स इंटू वाई का ट्रांसपोज क्या होता है, वाई ट्रांसपोज एक्स ट्रांसपोज। तो ये हो गया बी ए डैश, बी डैश का डैश वापस बी मिल जाएगा, ए डैश का डैश वापस ए मिल जाएगा, और माइनस कॉमन ले लो तो आपको क्या मिला, ए बी डैश माइनस पी ए डैश, राइट। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या आया, नेगेटिव ऑफ इटसेल्फ। तो इट मींस दिस मैट्रिक्स इज स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स। 64th, ये मुझे लग रहा है एनसीईआरटी में भी थी। इसका तो वो है ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू आई। तो ये वैल्यू निकालनी है। देखो ये कम्यूट कर रही है तो सीधा फॉर्मूला लिख रहा हूं, ए क्यूब माइनस आई क्यूब प्लस माइनस 3a स्क्वायर आई प्लस 3ai स्क्वायर, ये तो हो गया ये वाला क्यूब, और प्लस ये हो जाएगा a क्यूब प्लस आई क्यूब प्लस 3a स्क्वायर आई प्लस 3ai स्क्वायर माइनस 7a, है ना। इनको तो ये जीरो हो जाएगा, जीरो मैट्रिक्स मिलेगी, ये भी जीरो मैट्रिक्स मिलेगी। तो हमें 2a क्यूब और प्लस 6a राइट माइनस 7a ये मिला। अच्छा ओके, a क्यूब इक्वल टू a आ गया था, राइट। तो ये 2a प्लस 6a माइनस 7a, 8a माइनस 7a कितना आया, ये ओनली a आया। a क्यूब को आपने a कैसे लिखा, a क्यूब का मतलब हुआ a स्क्वायर इनटू y, ठीक है। स्क्वायर की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, ठीक है। 65 फॉर एनी टू मैट्रिसेस A एंड B वी हैव AB इक्वल टू BA, क्या हमेशा होता है, नो, रेयरली होता है लेकिन होता है। क्या AB नॉट इक्वल टू BA हमेशा होता है, नो, कई बार इक्वल भी हो जाते हैं जब मैट्रिक्स A एंड B कम्यूट कर रही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल इनमें से कोई एक मैट्रिक्स अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो AB इक्वल टू BA होगा। क्या प्रोडक्ट हमेशा जीरो आता है, नहीं, कभी कभी आता है। तो नन ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। हाँ, क्योंकि ये कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है विच इज ट्रू फॉर एवरी मैट्रिक्स या ऑल मैट्रिसेस।